रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम मार्केटिंग का, बिज़नेस ट्रेनिंग का प्रोफेशनल पार्ट 4 बना रहे हैं और मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद सफदर अब्बास यूट्यूब चैनल। तो कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें और हिट द बेल आइकन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे और आपको भी दोबारा मेरी वीडियोज़ ढूंढनी न पड़े। जैसे ही आप मोबाइल ऑन करें तो मेरे नेक्स्ट पार्ट आया हुआ हो। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा 26 साल का बिज़नेस का एक्सपीरियंस है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है टेरिटरी, इलाका, कि टेरिटरी का इस्तेमाल कैसे होता है। जिन बंदों को अपने इलाके को इस्तेमाल करना नहीं आता, वो चाहे वो ख़ुद बिजनेसमैन हो या वो किसी कंपनी का मार्केटर हो, उनका काम करता हो, उनका सेल्समैन हो, उनका रैप हो, मेडिकल रैप हो, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, अगर उसको इलाके को इस्तेमाल करना नहीं आता है तो उसकी प्रोग्रेस होती है 25%। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पहले महीने ही कंपनियां उनको जवाब दे देती हैं कि सॉरी आप इस काबिल नहीं है कि आप हमारे साथ काम कर सकें। उसकी रीज़न ये होती है कि सपोज़ आपको एक एरिया मिल गया, कंपनी ने कहा कि जी आप डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में काम करें, ठीक है। अब आप सुबह उठते हैं, आज मशरक़ की तरफ जा रहे हैं, कल मगरिब की तरफ जा रहे हैं, आज जनूब की तरफ, शुमाल की तरफ, तो पता भी नहीं चल रहा कि आप कर क्या रहे हैं। एरिया तो आपने ख़राब कर दिया। इस तरह नहीं होता है। एरिया को जब इस्तेमाल करते हैं तो एरिया को बड़ा स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इलाका जो आपको मिला है, ये सपोज़ एक सिटी है, ठीक है, ये सिटी है, तो इसको आपने यहाँ से शुरू करना है। एक टाउन देखना है, टाउन के अंदर सपोज़ आप करें मेडिकल जनरल स्टोर्स, दो चीज़ें देख रहे हैं। एक टाउन देखें, टाउन के अंदर कितने हैं जी, 20 मेडिकल और जनरल स्टोर हैं, दोनों मिक्स करके। तो पहले इस टाउन को ख़त्म करें, फिर इसको 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 करें, करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। तो ये होता है एक इलाके का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, चाहे आप पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे आपने काम किया और आपको पता ही नहीं कि इस एरिया के अंदर कितने स्टोर्स थे। आपका प्रोडक्ट है मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, तो आपको पता नहीं था, आपने उसकी रैकी नहीं की, आपने जाके उसका विज़िट नहीं किया, तो क्या होगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। आज इधर 2-3 मिले, कल इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर 20 दिन 25 दिन बाद कंपनी को बोला जी मेरा तो एरिया ख़त्म हो गया, तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको एरिया का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ए टू जेड। जब हम काम करते थे तो हम क्या करते थे कि सपोज़ हमारी ट्रांसफ़र होगी एक सिटी में, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में मेरी ट्रांसफ़र हुई, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाके बुक स्टोर पे सबसे पहले मैं वहाँ से मैप ख़रीदूँगा, मैप को लेके आऊँगा, वो आगे मैं अपने बेडरूम में लगा दूँगा, ठीक है। और मैं उसकी विज़िट करूँगा कि इसमें कितने एरियाज़ हैं, कितने बड़े बड़े एरियाज़ हैं। वहाँ मैप के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और आजकल तो डिजिटल दौर है, आप मोबाइल से भी एरिया को सर्च कर सकते हैं, स्टोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से आप अगर मेडिकल स्टोर सर्च करते हैं किसी एरिया के, तो वो कंप्लीट नहीं आएंगे, हो सकता है पूरे वहाँ पे अपडेट ना हो। तो आपको खुद जाके विज़िट करनी पड़ती है एरिया की, कि इलाके की विज़िट करने के बाद आपको उनको लिख लेना होता है कि ये फ़लाँ स्टोर का नाम है, इसका एरिया ये है, रोड ये है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिख के आओ, ठीक है। 10 स्टोर हैं, 15 स्टोर है, 20 स्टोर है, जो भी है उसको लिखो। फिर आपके पास जब लिखे हुए होंगे तो सुबह आप परेशान नहीं होंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा बाकायदा कि मेरे पास तो यार बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इलाका है, मुझे परेशानी नहीं है। तो इलाके का इस्तेमाल करना तरतीब के साथ एक प्रोफेशनल मार्केटर की सबसे बड़ी खूबी होती है। आप हमेशा जिस एरिया में भी जाएं वहाँ का विज़िट करें। मैं क्या करता था कि जिस एरिया में मैंने काम करना होता था तो मैं रात को जाके मगरिब के बाद उस एरिया की विज़िट करता था। मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, कुलीग मेरे, कि यार सफदर साहब को देखो रात को चले जाते हैं, जाके रात को विज़िट करते हैं। तो होता क्या था कि जब मैं जाके विज़िट करके आ जाता था तो वो एरिया जो होता था उसकी पूरी बायोग्राफी का पता चल जाता था, स्कूल्स के नाम, एरियाज़ के नाम, जिस एरिया में मैंने काम करना होता था। जब मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती थी तो सुबह मुझे टारगेट अचीव करने में बहुत आसानी होती थी।
آپ بلیو کریں کہ میرے جب اس میتھڈ سے جو علاقے کی میں وزٹ کر کے آتا تھا، وہ اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ آج میں نے کام ختم کیا 3 بجے دن کو یا 2 بجے، تو 2 بجے کے بعد آدھا گھنٹہ وزٹ کر لیتے تھے نیکسٹ کیا ہے، تاکہ مجھے کوئی کل کے لیے پرابلم نہ ہو۔ اگر نہیں وزٹ کیا، واپس آ گئے ہیں، لیٹ کام ختم کیا ہے، تو مجھے مغرب کے بعد بھی جانا پڑے گا، تو میں جاؤں گا، ایریا دیکھ کے آؤں گا۔ اور صبح جب میں ٹارگٹ پہ جاتا تھا اور جو لوگ بغیر ایریا دیکھے جاتے تھے، ان کے اور میری پراگرس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ یعنی جب آپ پروفیشنل ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس میرے پاس 10 ٹارگٹس ہیں صبح کے لیے، ایک پہ مجھے سکسیس نہیں ہوئی، دوسرے پہ نہیں ہوئی، تیسرے پہ، چوتھے پہ ہو جائے گی، 5ویں پہ ہو جائے گی، 6ٹھے پہ ہو جائے گی، تو علاقے کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ایریے کے استعمال کرنے کے بھی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے مارکیٹر کے اندر کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ آج کی اس کی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو بھی میں بناتا ہوں، وہ کون سا پارٹ ہے۔ یہ اب اس کے 4 پارٹس ہو گئے ہیں، پروفیشنل بزنس مین کے اور مارکیٹنگ کے حوالے سے، یا سیلز مین کا آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پارٹ 4 اس کے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کا پارٹ 5 بنائیں گے، 6 7، اور اس کے میرے خیال میں 17 18 پارٹس بنیں گے۔ اور اگر آپ اس کے پورے پارٹس دیکھ لیتے ہو تو آپ بلیو کرو کہ آپ جیسا کوئی مارکیٹر نہیں ہوگا۔ میں نے زندگی پوری دی ہے مارکیٹنگ میں، اور میں نے اپنی کمپنی کے ہوتے ہوئے کام کیا ہے مارکیٹنگ کا خود، ایک دن میں نے چھٹی نہیں کی۔ یعنی لڑکے بھی کام کریں، میں بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ہیو اے گریٹ اینڈ سکسیسفل ڈے۔